हेलो स्टूडेंट, आज अपन एरिया अंडर कर्व क्लास 12 का मैथ्स का पार्ट है। तो इनकी प्रॉब्लम करेंगे। एरिया अंडर कर्व मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट में सेट थ्योरी टाइप को बना के देते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन वाई लेस देन एक्स, इसका एरिया फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, उसी पैटर्न का है। और तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें है, 3 लाइन दी हुई हैं और उनसे घिरा हुआ एरिया निकालना है। तो ये तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 अपन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट कर लो, फिर अपन करते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई और साथ में दिया हुआ है वाई लेस देन मॉड एक्स। ठीक है, वाई मॉड एक्स से छोटा है, तो ये है। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिख दो अभी ड्रॉ करने के लिए। मीन्स ये एक पैराबोला है जिसका एक्स एक्सिस एक्स का स्क्वायर है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक रहेगा। ये पहचान है, अगर एक्स की पावर इवन है तो वाई के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब ऐसा होगा। ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें दिया है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई, मीन्स वाई मोर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन है, लेस से रीजन निकालेंगे और y इक्वल टू मॉड एक्स ये ग्राफ है। मतलब y इक्वल टू होगा x जब x 0 से बड़ा है और माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, y इक्वल टू एक्स मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्सिस में इस साइड, और y इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 मतलब इस साइड। तो ये जो ग्राफ है y लेस देन मॉड एक्स है, मतलब y x से छोटा है, मतलब ये वाला रीजन नीचे आ रहा। तो कुल मिला के कॉमन रीजन ये वाला हुआ, दोनों से घिरा हुआ रीजन ये हुआ। तो हमको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, कॉमन रीजन। y लेस देन एक्स मतलब नीचे साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन, और पैराबोला के ऊपर का पोर्शन। मतलब कॉमन रीजन क्या हुआ, इन दोनों के इसके बीच का था ये वाला और ये वाला, ये निकालना है। लेकिन एक खास बात ये है कि ग्राफ पूरी तरह से सिमेट्रिक है, तो अपन एक पार्ट का निकाल के ट्वाइस कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया एक पार्ट का निकाल के ट्वाइस कर देंगे। तो अभी अपन इसकी स्ट्रिप बनाते हैं। ये dx की स्ट्रिप हो गई और dy इसकी पार्ट की हाइट हो गई, है ना। तो इतने पार्ट का एरिया और वो भी ट्वाइस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस 0 टू ये पॉइंट। अभी ये पॉइंट निकालना है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसको यहाँ देखो, यहाँ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, राइट। तो इक्वेट करो क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर 0, x 1 माइनस एक्स, मतलब कॉमन रीजन हो गया ये x0 और x1। x1 है तो y भी 1 होगा, इसमें पुट करोगे y इक्वल टू एक्स में, राइट। तो y भी 1। तो एक पॉइंट हो गया 0 0 और ये हो गया 1 1। अब अपन को एरिया निकालना है इतने पार्ट का। वो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ट्वाइस 0 टू 1 अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y, क्या बोलते हैं y टू माइनस y1 ना। ट्वाइस 0 टू 1 अपर कर्व का y क्या है x और लोअर कर्व का y क्या है एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है।
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन ट्वाइस, इसका अलग से इंटीग्रेशन करना और इसका अलग से करना। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 एक्स क्यूब बाय 3, पावर 1 बढ़ा देते ना, वन बाय 2 माइनस 0, लिमिट रख दिया, 1 रख दिया इसमें, और 1 बाय 3 बाहर, और 1 बाय 3 1 का क्यूब 1 बाय 3 0। तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 बाय 6 मतलब 1 बाय 6, 1 बाय 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसका यूनिट ये एरिया होगा, ये नोट कर लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन को पता करना है इस रीजन का एरिया, कॉमन रीजन का एरिया निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स जो सर्किल है उसके इनसाइड का एरिया है, राइट, और लाइन के बाहर का है, अभी हम बताएंगे इसको। तो ये वाला जो सर्किल है उसको अपन ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्किल है एक्चुअल में। अपन लेस रीजन बनाने के काम लाएंगे इस पॉइंट का, और भी इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। कैसे, एक्स स्क्वायर ऐसा करते ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये सर्किल है, 11th क्लास में पढ़ते थे अपन। सर्किल का रेडियस 1 होगा और सेंटर 0 0। तो अपन ने ये सर्किल बना लिया, सर्किल का रेडियस अपन ने 1 ले लिया। ठीक है, सर्किल का जीरो जीरो सेंटर और रेडियस हमने 1 ले लिया, 1 रेडियस का, तो ये 1 0 पॉइंट हो गया। ठीक, और ये 0 1। दूसरा ये लाइन है, लाइन, अच्छा सर्किल का लेस देन 1 है मतलब रीजन इनसाइड का होगा ऐसा। अब 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोर देन 1, और ड्रॉ करने के लिए अपन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लेते हैं, लिख लेंगे इसको, मीन्स एक्स अपन 1 वाई अपन 1, तो 1 1 इंटरसेप्ट हो जाएंगे, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये 1 और ये 1, तो इंटरसेप्ट ऑफ द फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, उससे ये लाइन बन गई। ठीक है, तो इस लाइन का क्या दिया था, एक्स प्लस वाई 1 लेस देन एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस वाई मोर देन 1, मतलब इस लाइन के बाहर का, और सर्किल के अंदर का आया था। तो कॉमन रीजन अपना ये हो गया, दोनों में कॉमन रीजन ये हो गया। तो ये अपन को इसकी स्टेप लेना है, कॉमन स्टेप ये होगी। तो इसके लिए इंटीग्रेशन की लिमिट होगी दिस टू दिस, एक्स की लिमिट होगी 0 to 1, यहां से स्टार्ट हो यहां एंड होगा, और अपर कर्व सर्किल है, सर्किल है ना ये सर्किल, तो सर्किल का वाई कैसे निकालोगे, वन माइनस एक्स का अपर ये हो गया, और लोअर क्या होगा, ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, लाइन दिया ना एक्स प्लस वाई 1, ये तो लाइन ये है, ये आ गया। तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है वो ये है 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 to 1 1 माइनस एक्स। इसको अपन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना कर, इतना लिखो, देखो एरिया इक्वल टू 0 to 1 जो है 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, फार्मूला आएंगे
0 to 1, 1 - x का अलग होगा। तो इसका जो एरिया है, फार्मूला है मतलब x/2 √1 - x², 0 to 1, और फिर है यहाँ पे 1²/2, a²/2 है फार्मूला, साइन इनवर्स x/a। जिन बच्चों को याद होगा फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें इस तरह से, x/2 √a² - x², फार्मूला है a² - x² का, 0 to 1, एंड a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 to 1। फिर यहाँ पर 1 का x हो जाएगा और इसका x²/2, तो 1/2, 1 - 1 - 0, 1/2 साइन x/1 है, सॉरी, x 1/1, 1 - 0, ये कंप्लीट। अब देखो ये तो 0 होगा, ये भी 0, दिस इज π/2, फिर यहाँ 1 - 1/2, यहाँ π/4 -1/2, ये अपना आंसर होगा। इतना नोट करो, फिर और करते हैं नेक्स्ट। जो है उसमें बोला है कि हमको, हमने लिख के दिया है शुरू में प्रॉब्लम में, वो ये है कि एक लाइन है y = 2x + 1, दूसरी लाइन है y = 3x + 1, और तीसरी लाइन है x = 4। इनसे घिरा हुआ एरिया, कॉमन एरिया हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहला जो लाइन दी है y = 2x + 1, राइट, तो इसको अपन बना लेते हैं अंदाज से लगभग ऐसा, क्योंकि स्लोप समथिंग 2 दिया है ना, तो एक लाइन मान लो हमने ये बना ली, तो जो स्लोप होता है, सॉरी मैंने मिटा, सॉरी, एक्चुअली क्या है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी हमसे। y = 2x + 1 कभी भी लाइन अगर है तो उसका इंटरसेप्ट 1 अपन को बनाना पड़ेगा, y इंटरसेप्ट। तो y = 2x + 1 अगर अपन को प्लॉट करना है तो स्लोप तो 2 है, m स्लोप 2 है, बट इंटरसेप्ट c जो है वो 1 है, तो हमारी लाइन वो ऐसे आएगी। अपन ने एज्यूम कर लिया कि tan थीटा या m जो है इस लाइन का स्लोप 2 है, और ये 1 0 1 एक इंटरसेप्ट है, तो ये लाइन ऐसे आएंगी। फिर एक और लाइन है जिसका इंटरसेप्ट क्या है, 1 है, इंटरसेप्ट 1 है, लेकिन स्लोप 3 है, मतलब स्लोप 3 मतलब इससे ज़्यादा स्लोप है, तो इस तरह से बनेगी लाइन, मतलब स्लोप ज़्यादा है, मतलब m2 3 हो गया ना इसका, इसका स्लोप m3 हो गया। स्लोप 2 वाली लाइन का एंगल कम रहेगा और इसका स्लोप θ2 ज़्यादा रहेगा, m3, लेकिन इंटरसेप्ट सेम है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y = 3x + 1, और इस लाइन का स्लोप होगा y = 2x + 1, ये दो लाइन बन गई, राइट। अब एक और है x = 4, x = 4 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 से एक लाइन जाएगी वर्टिकल ऐसी, x = 4, तो इससे घिरा हुआ हमको एरिया निकालना है, यार एरिया, ये कॉमन एरिया। तो इसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, पॉइंट की जरूरत नहीं है, रीजन चाहिए यहाँ से यहाँ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, 0 to 4 x की लिमिट होगी, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 to 4, x0 to x4, और अपर कर्व क्या है, y = 3x + 1, अपर कर्व y2 3x + 1 minus 2x + 1, थ्री एक्स प्लस 1 माइनस तो ये आएगा
एक्स डी एक्स, राइट। तो फाइनली 1/2 आंसर इसका 1/2 आएगा। इसको नोट कर लो, राइट। आज इसे ही करते हैं। उसमें मिस्टेक हो गई थी, 0 to 4 लिमिट को हमने 0 to 1 लिख दिया था, तो हम दोबारा इस पार्ट को कर दे रहे हैं, उसको सुधार लेना। ये तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 16/2 माइनस 0, तो कुल मिला के 8, आंसर इसका 8 आएगा। ठीक है, ये सही है, वो गलत हो गया था। ओके।